चरण रे रुज श्याम। हे प्रभु, अब आप हमें यहां से बुलाइए नहीं। क्यों? अब हमें इन्हीं गोपियों के चरणों की धूल बना दीजिए। क्या कह रहे हैं? अगर हो सके तो इन्हीं के चरणों की धूल बना दीजिए, और ना बने तो आसाम हो चरण रेणुज श्याम। और वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम, गुलमलता औषधि बना दीजिए, लेकिन यहाँ से न बुलाइए। भगवान का स्मरण करते हुए और गोपी वेश बना करके उद्धव जी घर पहुंचे। भगवान से कहा, अरे कन्हैया, तुम तो बड़े निष्ठुर हो, तुम्हें तो बड़ा प्रेम करती हैं। तो कहा, उद्धव जी ये बात बताओ। तो कहा, नहीं बात ना बताओ, चलो चलो वृंदावन। कहा, अरे आंख तो बंद करो। और आंख बंद कराया तो जो छवि वहां थी वही छवि यहाँ। आंख खुल गई। कहा, प्रभु ये क्या देख रहे हैं? कहा, असली वाला यही है। मतलब? कहा, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके एक कदम बाहर नहीं जाता हूँ। तो हमें काहे भेजे? कहा, तुमको ज्ञान का अभिमान था, उसी ज्ञान को प्रेम में शान देने के लिए भेजा था वहां। अब तुम्हारा ज्ञान कल्याणकारी हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान की मामिया अस्थि और प्राप्ति अपने घर गई, तो वहां से उन्होंने जरासंध ने कहा, कौन मारा है? महाराज 17 बार आक्रमण किया, 23 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान पर। भगवान ने उसका माने वध नहीं किया, सारी सेना को समाप्त करते रहे। 18वीं बार 1100 ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए बैठाया और कहा, महाराज ये लक्ष्य चंडी 1 लाख पाठ करो और देवी से प्रार्थना करो हमारी विजय हो। यदि जीत गए तो महाराज मुंह मांगी दक्षिणा देंगे, और हार गए तो नई तलवार एक ठो रख दिया, इसी का उद्घाटन कर देंगे। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ा, माई दक्षिणा दूसरे यजमान मिले नहीं, प्राण बख्शो। अब एक बात और कह दूं, भगवान का हृदय बड़ा कोमल है। एक राक्षस और था, कालयवन। भगवान नारद जी महाराज उसको भी प्रेरित किए, वो भी 2 करोड़ मलेच्छ सेना लेके पहुंचा। भगवान ने सेना का संहार बलराम जी से कराया और कालयवन को ले गए गुफा में। वहां एक व्यक्ति लेटा हुआ था, मुचकुंद महाराज थे वो, उनके ऊपर डाल दिया अपना वस्त्र। सार संक्षेप में समझे, वहां वस्त्र डाल दिए, दौड़ा दौड़ा पहुंचा पीछे। देखा, कहा हमको दौड़ाया, स्वयं सो रहा, 1 लात मारा। मुचकुंद महाराज उठ गए, चल गया ये सामने। क्यों? ये मुचकुंद महाराज देवासुर संग्राम लड़े, देवताओं से कहा हमें मोक्ष दे दो। देवताओं ने कहा मेरे बस का नहीं, भगवान देते हैं। तो कहा नींद बहुत आ रही है, ठीक है जो जगाएगा जल जाएगा। ये भगवान को पता था, भगवान ने उसका उद्धार कराया। अब भगवान ने मुचकुंद जी को आशीर्वाद दिया। आए तो फिर से ये जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के घेर लिया। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया युद्ध नहीं होगा। बलराम जी ने कहा नाक कट जाएगी। भगवान ने कहा अभी तक कहाँ है भाई, हो तब कटेगी ना। का मतलब, क्या लोग क्या कहेंगे? कहा पहले तो कहते हैं ना, कोई चीड़ चोर, कोई माखन चोर, कोई दही चोर, एक नाम और सही। क्यों ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं कि आज से रण छोड़? बोलिए रण छोड़ भगवान की। क्यों रण छोड़ बने भगवान, याद है आपको? इन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान रण छोड़ बन गए। क्यों? भगवान अपना मान टले टल जाए। भगवान ने विचार किया कि मेरा जो प्राकट्य है, मेरा जो जन्म है, गो ब्राह्मण हितायचा, मैंने गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए जन्म लिया है।
इन्हीं के द्वारा धर्म का प्रसार होता है, इन्हीं के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। अगर ये नहीं रहेंगे तो यज्ञ विधि, पूजा पाठ, हवन, तर्पण, सारी सनातन की जो मूल प्रकृति है वो नष्ट हो जाएगी। तो क्या होगा? भगवान ने कहा यदि इनकी रक्षा करने में मेरा मान टल जाए तो कोई बात नहीं है। भगवान ने आज इनकी रक्षा करी और ये बात बताई भी नहीं, बता के रक्षा नहीं किया। आज तो महाराज अगर आपको थोड़े से किसी ने विपत्ति के समय मदद कर दी तो आए दिन जरूर वो बीच में कह देगा समय रहा तो हर मदद के रहे नहीं। एक सब ध्यान से सुनिएगा, बात समझ आएगी। भगवान ने रक्षा किया और सोते सोते मधुपुरी वासियों को, मथुरा वालों को भगवान ने समुद्र में एक दिव्य पुरी बनाई, वहां पहुंचवा दिया योग माया से। और स्वयं दोनों भाई पैदल भाग के प्रवर्षण पर चढ़ गए, लकड़ियां लगवा के जलवा दिया प्रवर्षण को, वहीं से छलांग लगाई है। भगवान अपनी पुरी में पहुंचे हैं। यहाँ सब ने भगवान का दिव्य स्वागत किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। यहाँ भगवान द्वारिकाधीश बन गए। अब द्वारिकाधीश बने तो विवाह भी होना है, लेकिन एक समस्या बड़ी खड़ी हुई। बड़के भैया का बड़ दिखे नहीं आ रहे थे सुकुल जी। हाँ, अब बड़ी समस्या, क्या किया जाए? अब व्यवस्था बनाए किसी तरह। तो एक राजा थे अयोध्या के, नरेश राजा रेवत। वो अपनी बिटिया रेवती को लेके ब्रह्मा जी के पास गए, कहा इसका ब्याह नहीं हो रहा, देखिए तो। ब्रह्मा जी ने कहा जितनी देर में आप यहाँ आए हैं उतनी देर में वहां नीचे एक युग बीत गया, अब जल्दी जाइए और नहीं तो ये भी बीत जाएगा। बलराम जी हैं, विवाह कर दीजिए। क्यों? अब लौटे तो एक युग बीत गया था। एक युग माने त्रेता में लोग 49 हाथ के थे। अब इस समय द्वापर में महाराज 21 हाथ के थे त्रेता में, और द्वापर में केवल 7 हाथ के थे। और द्वापर में 7 हाथ के 21 हाथ की लंबी, कौन ब्याह करेगा? विवाह लेकिन तय हो गया बलराम जी से, विवाह होने लगा। तो भगवान ने कहा सबको बुला करके वही व्यंग किया, सुनो हमारे भैया को जिंदगी में झुकना नहीं पड़ेगा। काहे? भाभी झुकेंगी हमेशा। अब भैया तो सिर ताने बात करेंगे, क्योंकि 21 हाथ लंबी सामने खड़ी रहेंगी जब, तो झुकना तो उन्हीं को पड़ेगा ना। तो कहा कि भैया को झुकना नहीं, और 3-4 बार कहे। भगवान की बात सुने बलराम जी, बड़ा गुस्सा आया। उठाए अपना मूसल ओ हल, और हल से उनको अपने बराबर किया और मूसल से हाँ सब ठीक कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान रेवती रमण हो गए। बोलिए रेवती रमण भगवान की। भगवान बलराम जी का विवाह हुआ और भगवान नारायण हैं तो विवाह तो लक्ष्मी से संभव है। और लक्ष्मी कहाँ है? राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान। विदर्भाधिपतिर महान तस्य पुत्रा भवन पंचो कन्यैका च वरानना। एक कन्या है और 5 पुत्र हैं। कौन कौन? रुक्मी, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र हैं और रुक्मिणी एक बिटिया है। बचपन में ही नारद जी हाथ देख के बता दिए थे विवाह तो कृष्ण से होगा। उन्होंने उन्हीं को भगवती रुक्मिणी ने अपने हृदय में रख लिया। विवाह बड़ी हुई तो तय भी हो गया। भाइयों ने जब सुना, उनमें भाइयों में बड़े रुक्मी ने, कहा तय हुआ है कृष्ण के साथ, नाक कटाओगे? अरे उनका कौन सा बड़ा पता है। अभी तो लोग कहते हैं ना कि भाई लड़का विद्वान है कर दो, विद्वान भी नहीं है, बुद्धिमान भी नहीं है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, लड़का सुंदर है और कुछ भले ना हो, सुंदर है लड़का, विवाह कर दो। तो बड़े सुंदर भी नहीं, सांवले से हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़ा वीर है लड़का, कर दो। तो वीर भी नहीं है, जरासंध से डर के बैठे हैं वहां। धनवान है, धनवान भी नहीं है।
किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, पृथ्वी पर राज्य नहीं है द्वारिका। तो विवाह कहाँ हो? कहा कि शिशुपाल जो चेद नरेश दमघोष हैं उन्हीं के बेटे हैं शिशुपाल, उनसे होना चाहिए। अब बड़े बेटे की चलती थी, तय हो गया विवाह, विवाह तय हो गया। और विवाह जब सज्जनों तय हुआ तो रुक्मिणी महारानी सूखने लगी। उनकी भाभी ने कहा, सुनो क्या चाहती हो? कहा, हम नहीं, हमारे पिताजी जहाँ चाहते हैं विवाह तो वहां करना है। कहा, भगवान से? कहा, वो भी चाहते हैं, हमें नहीं पता, पत्र लिख दो। भाभी ने पत्र लिखवाया भगवान से। तो बड़ी समस्या, ये ले कौन जाए? जीवात्मा का परमात्मा से विवाह तब संभव है जब कोई मध्यस्थ महात्मा हो। रुक्मिणी रूपी जीवात्मा का विवाह कृष्ण रूपी परमात्मा से तब होगा जब कोई मध्यस्थता महात्मा करने वाला हो, सद्गुरु हो। बिना सद्गुरु से विवाह संभव नहीं है। एक ब्राह्मण को दे दिया चिट्ठी, ले जाओ इसको पहुंचा दो। पंडित जी लेकर के, वो भी अपने जान पे खेले के ले गए, भाई पता चलता मार न देता। लेके चिट्ठी गए और सज्जनों सार संक्षेप में सुने। चिट्ठी लेकर के वहां पहुंचे, भगवान ने पढ़ा। 7 मंत्र हैं गुरु जी इसमें, बड़े कल्याणकारी हैं। और यहाँ एक बड़ी विचित्र बात बताई है रुक्मिणी ने, एक श्लोक सुना देते। क्या लिखा है उसमें? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृणुयतां ते निर्वेश्य कर्ण बिबरैः हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभां त्वय्यच्युता विसतुचे त्रमपत्रपम में। ए अच्युत, क्या कहा भगवान को? आप काम की भावना से विवाह नहीं करना है क्या? काम की भावना नहीं है। ये भुवन सुंदर, आप भुवन सुंदर हो। और सुनिए महाराज, ये प्रमाण दे रही है रुक्मिणी महारानी कि आपकी कथा सुनी जब हमने नारद जी से, आपका नाम सुना, तो जैसे नाम सुना कानों से गया तो मेरे शरीर का दुख दूर हो गया। तब हमें पक्का हो गया कि जब आप मिल जाओगे तो सारा संसार हमें मिल जाएगा। इसलिए नाथ अब हमें प्राप्त हो जाओ। और सुनिए, अब मेरा विवाह, आप सोच रहे होंगे कि मेरे यहाँ बारात आई है, रहेगी, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा, तो उपाय बता दे रही हूँ। क्या उपाय है? आप मत सोचिएगा कि अंतः पुरस्थ रजनीच निहंत बंधुम, हमारे बंधुओं को मारना नहीं पड़ेगा। प्रमदा उपाय है क्या? हमारे यहाँ नियम है, विवाह के पहले गौरी जी का पूजन होता है। वहीं आप आ जाइएगा, वहीं चले। ठीक है, बात हो गई। पंडित जी ने कहा हम चले? कहा चले नहीं, हम भी चल रहे। 4 घोड़े निकाले, सैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक, दिव्य घोड़े। भगवान के जो स्वर्ग से आए थे दिव्य घोड़े निकले और दिव्य घोड़ों को लगा दिया। हमारा वायु की गति से चल रहे हैं। बलराम जी को पता चला, वो भी छोटी टुकड़ी लेके चल पड़े। महाराज भगवान पहुंच गए। अब बारात एकदम आ गई। रुक्मिणी महारानी सोच रही, पता नहीं पंडित जी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पता नहीं पंडित जी चिट्ठी दे दिए कि नहीं दिए, पता नहीं रास्ता तो नहीं भूल गए पंडित जी। और हमें तो लग रहा है, रुक्मिणी कह रही, हमें तो लग रहा है कि गौरी जी हमसे विमुख हैं, हमारे भाग्य में भगवान है ही नहीं। दुर्भगा यान में धाता, धाता माने ब्रह्मा, ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है। दुर्भगा ज्ञान में धाता नानुकूलो महेश्वर, भगवान से वो हमारे अनुकूल नहीं है। नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी, गौरी विमुख हो गई है। देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती, वो गिरिजा सती भी हमसे विमुख हैं। इसलिए बार बार प्रार्थना कर रही हैं कि कहवा भोला ने डगरिया